हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो डिजीज का चल रहा है, यानी कि जो बीमारी से संबंधित हमारे क्या पॉइंट चल रहे हैं। तो जिसमें से हमने क्या है कई पॉइंट कवर कर चुके हैं। तो मैं एक बार बता देती हूँ हमने कौन कौन से पॉइंट क्या कवर कर लिए। जैसे कि हेजा है, हेजा का पॉइंट हमने कवर कर लिया, ठीक है ना। हेजा कर लिया हमने। डेंगू का जो टॉपिक हो चुका है। और एक करा था कौन सा, रेबीज का। तो जो रेबीज का था वो टॉपिक हमारे 3 से 4 टॉपिक लगभग हमारे हो चुके हैं, ठीक है। वही 3 से 4 पॉइंट क्या आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपका जो मैंने कवर करा दिया है, जो कि आपका क्या मुख्य सेविका में पूछा जा रहा है। मुख्य सेविका में लगभग आपके 10 से 12 ही पॉइंट है जो आपके डिजीज से यानी रोगों से पूछे जा रहे हैं। तो देखती हूँ कि मैं इस रोगों को कितना कंप्लीट करा दूँ, ठीक है ना। कितना होगा हम देखेंगे कि कितने हम मतलब पॉइंट कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा, वीडियो को क्या लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स के बारे में जानेंगे कि चिकन पॉक्स किसे कहते हैं। आपको क्या मुख्य सेविका में आपका एक टॉपिक कौन सा है, चिकन पॉक्स, ठीक है ना। तो चिकन पॉक्स तो क्या है, ज्यादातर बच्चे क्या पहली बार ही सुनते हैं। ये डेंगू मलेरिया तो सभी जानते हैं, ठीक है ना। हेजे के बारे में जानते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स के बारे में बहुत ही कम जानते कि जो चिकन पॉक्स है वो होता क्या है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपका मुख्य सेविका में पॉइंट दिया हुआ है चिकन पॉक्स का। तो उसी के बारे में देखेंगे कि इसके सिम्टम्स, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कैसे करते हैं। तो चलिए, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं चिकन पॉक्स को। पहले तो ये होता है कि चिकन पॉक्स है क्या। तो चिकन पॉक्स क्या है, आपका वायरस। ये क्या आपका इन्फेक्शन से होने वाला रोग है, ठीक है ना। तो ये क्या आपका वायरस है। कौन है, चिकन पॉक्स आपका क्या वायरस है। तो जिस तरीके से आपके डेंगू होते हैं, मलेरिया होते हैं, उसी तरीके से क्या होता है आपका चिकन पॉक्स भी होता है। तो चिकन पॉक्स क्या होता है कि चिकन पॉक्स कम ही देखने को मिलता है, पर ये होता है, ठीक है ना। तो गाँव में ज्यादातर ये देखने को मिलता है चिकन पॉक्स। अब इसमें पूछ सकते हैं जो चिकन पॉक्स होता है, ये जो वायरस दिया गया है, इस वायरस का क्या नाम है। तो इस वायरस का क्या नाम है, इस वायरस का नाम है वेरिसेला। क्या नाम है, वेरिसेला जोस्टर, ठीक है ना। तो जितने भी हम डिजीज कर रहे हैं, जितने भी हम पॉइंट कर रहे हैं, तो वे जीवाणु से हो चाहे विषाणु से हो, उन्हीं सभी के बारे में क्या होते हैं, उन्हीं सभी के क्या नाम पूछा जाता है। अगर जीवाणु होता तो जीवाणु का नाम पूछा जाता, अगर विषाणु है तो किसका नाम पूछा जाता है, विषाणु का नाम पूछा जाता। संचरण का मतलब होता है कि ये कैसे लगता है चिकन पॉक्स। ये भी तो पता होना चाहिए कि ये मच्छर से है, ये किससे है। तो इसका जो ये मतलब कैसे होता है चिकन पॉक्स, ठीक है ना। तो ये जो चिकन पॉक्स है, ठीक है ना, तो क्या ये वायरस है। तो वायरस होता है तो इसका इन्फेक्शन क्या दूसरे को जल्दी लगता है, यानी कि जिनके भी चिकन पॉक्स हो रहा होगा, तो अगर संक्रमित व्यक्ति या फिर वस्तुओं के द्वारा क्या ये रोग देखने को मिलता है। तो जो इसका संचरण होता है किस कैसे होता है, तो इसका कैसे होता है, जो संक्रमित व्यक्ति है के द्वारा क्या इसका संचरण होता है, ठीक है ना। और बल्कि वस्तुओं के भी द्वारा होता है। जो जिसके भी चिकन पॉक्स हुआ है, अगर हम उसके किसी भी चीज को हाथ लगाएंगे तो आपके क्या होने की संभावना है, तो चिकन पॉक्स की, क्योंकि ये क्या वायरस। कहते हैं कि इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स की क्या है, बुखार आता है। क्या होता है इसमें चिकन पॉक्स क्या होते हैं, लाल धब्बे पड़ जाते हैं, लाल क्या हो जाते हैं, या लाल निशान इस पर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इसे बुखार होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बुखार होता है, पेट पर क्या होते हैं, लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। जो अगर लाल लाल दाने पड़ते हैं ना, तो वे कैसे होते हैं, दाने स्टार्टिंग में तो व्हाइट कलर के होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, उनका जो रेडनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो रेडनेस के बाद क्या होते हैं, वे जो है अपने स्थान से क्या हट जाते हैं। फिर उसके बाद जो क्या वे एक निशान छोड़ जाते हैं, जो कि आपका क्या काफी टाइम तक रहता है, ठीक है ना। तो वही क्या होता है, आपका चिकन पॉक्स होता है। जो कि आपने देखा भी होगा कि अगर किसी के फेस पर आ जाता है चिकन पॉक्स, तो जो फेस पर जो गड्ढे से दिखाई देते हैं या धब्बे से दिखाई देते हैं, जो जाते नहीं है, तो वे सभी क्या होते हैं, चिकन पॉक्स ही होते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है कि जब चिकन पॉक्स होता है, इसमें क्या 14 दिन तक ये रहता है। कितने दिन तक रहता है, 14 दिन तक ये रहता है। चिकन पॉक्स है उसमें क्या, जो 14 दिन तक मतलब 14 दिन तक क्या ये रहते हैं, ठीक है ना। तो 14 दिन तक रहने के बाद ही क्या इसका असर दिखाई देता है, जब भी स्किन पर क्या होते हैं, हल्के हल्के दाने से दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें हम कैसे रोकथाम करें इसकी, ठीक है ना। तो इसकी रोकथाम के लिए कौन सा सही ट्रीटमेंट रहता है, केलामाइन
लोशन, क्या रहता है, केलामाइन लोशन का क्या यूज करना चाहिए। तो चिकन पॉक्स के नाम से मतलब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या होती है, जो छोटी माता होती है ना, खसरा अलग होता है और छोटी माता आपकी अलग होती है, ठीक है ना। जो छोटी माता होती है जो होती है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं क्या चिकन पॉक्स भी उसी की तरह होता है। तो उसकी रोकथाम के लिए क्या होता है, जो केलामाइन लोशन होता है ना, तो जिस जिस जगह क्या आपके वेदाने से निकल रहे हैं उस पे क्या था, केलामाइन लोशन का यूज कर लो तो वेदाने नहीं दिखाई देने के, ठीक है ना। जो बाद में क्या होते हैं, जो गड्ढा से छोड़कर जाते हैं ना, वो नहीं दिखाई देने के केलामाइन लोशन के यूज से। अब एक बार हम देख लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं हम एक बार, जो रिवीजन कर लेते हैं। तो चिकन पॉक्स से क्वेश्चन देखते हैं एग्जामिनर कैसे कैसे उठाता है। तो एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन पूछेगा जो चिकन पॉक्स है वो कैसे होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से, कि वायरस से होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ का किससे होता है, तो किससे होगा, वायरस से होगा। फिर आपसे पूछेगा कि जो चिकन पॉक्स जो वायरस से होता है उस वायरस का क्या नाम है, तो वायरस का नाम क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक, क्या वेरिसेला जोस्टर वायरस किसका नाम है, जो चिकन पॉक्स के वायरस का नाम है। नेक्स्ट होगा इसका संचरण, संचरण का मतलब होता है ये जो चिकन पॉक्स है ये आता कहाँ से है, ठीक है ना, कि ये मच्छर से आता है। जो संक्रमित व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति का मतलब जिसके चिकन पॉक्स हो रहा हो, अगर किसी के चिकन पॉक्स हो रहा है, अगर उसकी वस्तु का यूज वो व्यक्ति ठीक ठाक भी कर ले तो कहीं ना कहीं क्या है उसके आने के क्या चांस होते हैं, क्योंकि ये क्या है इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन तो जल्दी से फैलता है। और इससे सिम्टम्स देख लेते हैं, इसके लक्षण देख लेते हैं। तो लक्षण में क्या होगा, इसमें बुखार होगा, ठीक है ना, पेट पे क्या होगा, इसमें जो लाल धब्बे से होंगे, वे जो धब्बे होते हैं बाद में क्या होते हैं निशान छोड़ जाते हैं, तो उन निशानों, वे निशान ना हो, वे धब्बे ना छोड़े, तो इसलिए क्या होता है बेस्ट रोकथाम, जो बेस्ट जो उपचार क्या होता है इसका, कैलामाइन लोशन। तो कैलामाइन लोशन का यूज करने से जो दाग धब्बे क्या वे दिखाई नहीं देने के। तो कैलामाइन लोशन का ये नहीं है कि अगर आपके जो बॉडी पर जो आपके दाग धब्बे हो, पिंपल्स हो, तो आप कैलामाइन लोशन का यूज कर लो, ठीक है ना। तो पिंपल्स अलग चीज होती है, लेकिन अगर आपके चिकन पॉक्स हो रहा उसके लिए है कैलामाइन लोशन का ही यूज करें, ठीक। तो ये थे आपके क्या चिकन पॉक्स से संबंधित क्वेश्चन। इसके बारे में हम और भी जान सकते थे, लेकिन हमें एक टॉपिक के बारे में कोई पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है ना। तो जितना एग्जामिनर पूछता है सिर्फ उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हम पॉइंट कवर करने वाले हैं।